गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट मेडिसिन का पार्ट 3। हम लोग प्रीवियस क्लास में 16 और 17 सेंचुरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन इन द 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मेडिसिन मेड स्लो प्रोग्रेस। डॉक्टर डिड नॉट नो what caused disease. Some continue to believe in the four humor. Other doctor thought disease was caused by मियाज ऑर्डरलेस गैसेस इन द एयर। ठीक है, 18th सेंचुरी में मेडिसिन का जो प्रोग्रेस था वो स्लो था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया था, स्लो प्रोग्रेस हो रहा था उसमें। और डॉक्टर्स को उस टाइम पे ये नहीं पता था कि किस वजह से डिसीज़ कॉज होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या थे, कंटिन्यू बिलीव करते थे। फोर ह्यूमर्स का जो थ्योरी था उसमें वो लोग बिलीव करते थे। ठीक है, जो अदर्स डॉक्टर थे वो लोग क्या बिलीव करते थे, वो लोग क्या सोचे कि जो डिसीज़ है वो कहाँ से कॉज किया है, मिसमास से कॉज किया है। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस मतलब मिसमास मतलब ऑर्डरलेस गैस, ओडोरलेस गैस प्रेजेंट इन द एयर, उसके वजह से क्या होता है, डिसीज़ कॉज्ड होता है। ठीक है, सर्जरी डिड मेक सम प्रोग्रेस। द फेमस 18th सेंचुरी सर्जन जॉन हंटर 1728 to 1793 is sometimes called the father of modern surgery. He invented new procedure such as tracheostomy. सर्जरी इस टाइम पे 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, सर्जरी का थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ था। जो फेमस 18th सेंचुरी में जो फेमस सर्जन हुआ करते थे वो कौन थे, जॉन हंटर थे। ठीक है, 1728 से 1793 में इनको क्या बोलते थे, और फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी बोलते थे। ठीक है, ये क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे न्यू प्रोसीजर्स को, सच एज ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी जो है प्रोसीजर्स किनके द्वारा प्रोड्यूस हुआ था या इन्वेंट हुआ था, जॉन हंटर की वजह से। ठीक है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी नंबर ऑफ हॉस्पिटल वे आर फाउंडेड। द फर्स्ट हॉस्पिटल इन अमेरिका ओपन इन फिलडेल्फिया इन 1751। ठीक है, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, दे फाउंडेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, and then the first hospital were open in America in Philadelphia in 1751. In the late 18th and early 19th century, dispensaries were founded in many towns. They were charities where the poor could obtain free medicines. In the 18th and early 19th century, what was happened, dispensary were found in many towns. Okay, then they do charities for the poor people so that they could get free medicines or get free checkups. In this century many sailors suffer from scurvy. Scurvy is also known as vitamin C deficiency. In this century, in the 18th century, many sailors suffered from the scurvy. Sailors is also known as the seamen. A surgeon named James Lind discovered that fresh fruit or lemon juice could cure or prevent scurvy. A great surgeon named James Lind, he discovered that the fresh fruit or lemon juice may help to prevent or cure the scurvy. He published his finding in 1753, a treatise on the scurvy. In 1792, a Frenchman named Dominique Jean Larry created the first ambulance service for the wounded men. In 1792, a Frenchman named Dominique Jean Larry created the first ambulance for wounded men. Limited knowledge meant many people were desperate for a cure.
कम नॉलेज जब उनके पास था, ठीक है, 18 सेंचुरी में भी उनके पास जब इनफ नॉलेज नहीं था डिसीज़ के बारे में कि किस वजह से कॉज हो रहा है या फिर उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्या क्योर है, तो उस टाइम के लोग क्या हुए थे, डेस्परेट हो गए थे, मायूस हो गए थे कि हमारा क्योर कैसे होगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर अ वेल्दी वॉज बाथिंग इन और ड्रिंकिंग स्पा वाटर विच दे बिलीव्ड कुड क्योर ऑल काइंड ऑफ इलनेस। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक कॉमन ट्रीटमेंट यूज़ करते थे वेल्दी पीपल्स, जो रिच पीपल्स हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे, एक कॉमन ट्रीटमेंट लेते थे। वो लोग क्या करते थे, बात करते थे या फिर क्या करते थे, ड्रिंक करते थे। स्पा वाटर जो होता है उसको वो लोग क्या करते थे, ड्रिंक किया करते थे या फिर बात लेते थे, जिससे क्या उनको क्या लगता था, दे बिलीव कुड क्योर ऑल काइंड ऑफ इलनेस। उनको लगता था कि ऐसे करने से जो भी इलनेस है उससे क्या होगा, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन इन द 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मेडिसिन मेड रैपिड प्रोग्रेस। इन 1816 अ मैन नेम्ड रेने लैंडेड invented the stethoscope. At first he used a tube of paper, later he used a wooden version. During in the 19th century medicine made some rapid progress. On the 18th century it made slow progress, but in the 19th century the medicine made rapid progress. In 1816 a man named Rene Liand invented the stethoscope. At first he used a tube of paper, later he used a wooden version. During the 19th century, there were several outbreaks of cholera in Britain. It struck in 1832, 1848, 1854 and 1866. During the 1854 epidemic, John Snow showed that cholera was transmitted by water. During the 19th century, there was several outbreak of the cholera in the Britain. It was struck in 1832 to 1866. But during this time of the epidemic in 1854, John Snow showed that the cholera was transmitted by water. They found that the cholera was transmitted by water. In 1882 they created a vaccine for rabies. In 1875 Robert Koch isolated the germs that cause anthrax. The organism that caused leprosy was discovered in 1879. The germs that causes diphtheria was discovered by Edwin Klebs in 1882. Immunization against diphtheria was invented in 1819 and vaccine for typhoid was invented in 1897. ठीक है, 1882 में क्या हुआ था, वैक्सीन क्रिएट किए थे, रेबीज़ के लिए वैक्सीन बना था। फिर 1875 में जो रॉबर्ट कोच है वो क्या किए थे, आइसोलेट द जर्म्स दैट कॉज एंथ्रेक्स, ठीक है, वो फाउंड किए थे कि कौन सा जर्म्स है जो क्या करता है, एंथ्रेक्स को कॉज करता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज लेप्रेसी, इसमें क्या हुआ था, कौन सा ऑर्गेनिज्म लेप्रेसी कॉज करता है उसको डिस्कवर किया गया था 1879 में। और कौन सा डिसीज़ या फिर कौन सा जर्म डिप्थीरिया को कॉज किया गया था वो डिस्कवर किए थे एडविन क्लेब्स ने 1882 में। इम्यूनाइजेशन इन्वेंटेड हुआ था, डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन उस टाइम मिला था 1819 में। और वैक्सीनेशन फॉर टाइफाइड, टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन इन्वेंट हुआ था 1897 में। नेक्स्ट है सर्जरी वाज ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक, ठीक है। सर्जरी को कैसे इम्प्रूव किए थे, बाय द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक। उस टाइम पे क्या था, एनेस्थेशिया को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे या फिर इम्प्रूव किए थे।
जिसकी वजह से क्या होता था, सर्जरी अच्छे से हो जाता था। इन 1884 कोकेन वाज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक। 1884 में क्या हुआ था, कोकेन को यूज़ करते थे लोकल एनेस्थेटिक के यूज़ में। उसके बाद 1905 में नोवाकेन को यूज़ करने लगे थे एनेस्थेटिक के यूज़ के लिए। फिर रबर ग्लव्स वेयर फर्स्ट यूज्ड इन सर्जरी इन 1890। ठीक है, रबर ग्लव्स को सबसे पहले कहाँ कौन सा सर्जरी के लिए सबसे पहले यूज़ किए थे सर्जरी के लिए, कहाँ, 1819 में। फिर एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक मेड सर्जरी मच सेफर। ठीक है, एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक के थ्रू जो सर्जरी था वो सेफ होते गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एनेस्थेटिक डिस्कवर किए, उसके बाद फिर रबर ग्लव्स को ये लोग यूज़ किए सर्जरी में, जिससे क्या हुआ, सर्जरी जो था वो सेफ होते गया। फिर इन 1851 हेरमैन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ invented the ophthalmoscope. The hypodermic syringe was invented in France. ठीक है, सबसे पहला ऑप्थेल्मोस्कोप को इन्वेंट किया गया 1851 में हेरमैन वोन हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, वो डिस्कवर किए थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज को इन्वेंट किया गया था फ्रांस में 1853 में। फिर इन 1895 एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विल्म रोटेंग। द सेम ईयर एस्पिरिन वाज इन्वेंटेड। ठीक है, एक्सरे 1895 में क्या हुआ था, एक्सरे को डिस्कवर्ड किए थे, कौन किए थे, वेलहेम रोटेंग, इनको क्या किए थे, एक्सरे को डिस्कवर किए थे। और उसी ईयर में, सेम ईयर में क्या हुआ था, एस्पिरिन को भी इन्वेंट किया गया था। ठीक है, 1895 में एक्सरे डिस्कवर हुआ था और उसी साल में क्या हुआ था, एस्पिरिन का भी इन्वेंशन या इन्वेंटेड हुआ था। ठीक है, इन दिस सेंचुरी सेवरल मोर हॉस्पिटल वेयर फाउंडेड इन लंडन इंक्लूडिंग ग्रेट ऑर्मोड स्ट्रीट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। इस सेंचुरी में क्या हुआ था, सेवरल मोर हॉस्पिटल वेयर फाउंडेड इन लंडन इंक्लूडिंग ग्रेट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स लंदन में आए थे या फिर फाउंड हुए थे, और उस टाइम में इंक्लूडेड ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट चिल्ड्रन हॉस्पिटल को भी मिला के बहुत सारे हॉस्पिटल उस टाइम फाउंड हुए थे इन 1852 में। इन 1864 जीन हेनरी डोनेंट फाउंडेड द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड फ्रॉम 1865 women in the British were allowed to become doctor. In 1865, from the 1865, the Britain allowed women to become doctor, and in 1864, Jean Henry Donant founded the International Red Cross. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडिसिन इन द 20th century. मेडिसिन मेड अ ह्यूज एडवांस। ठीक है, अब मेडिसिन क्या हुआ था, ह्यूज एडवांस्ड हो गया था। फिर इन 1900 different blood types were identified that made safe blood transfusion possible. The first successful blood transfusion was made in 1914. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, 1900 में क्या हुआ था कि डिफरेंट ब्लड्स को, अलग अलग टाइप के ब्लड टाइप्स जो रहते हैं उसको क्या किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद सबसे पहले क्या किए थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पॉसिबल किए थे। ठीक है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हुआ था। फिर द फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज मेड इन 1914। सबसे पहला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था वो कब हुआ था, 1914 में। इंसुलिन वाज फर्स्ट यूज टू ट्रीट अ पेशेंट इन 1922। द ECG मशीन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1929.
Many new drugs were developed. In 1910, the discovered Salvarsan, a drug used to treat syphilis, was discovered. Antibiotics were discovered too. Penicillin was discovered in 1928 by Alexander Fleming, but it is not widely used till after 1914. Another antibiotic, streptomycin, was isolated in 1944. It was used to treat tuberculosis. The iron lung was invented in 1828 and 1940 sorry 1928 and 1943. William Koch built the first artificial kidney machine. इंसुलिन का फर्स्ट यूज़ किया गया था पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, 1922 में। और 1929 में क्या हुआ था, ईसीजी मशीन को सबसे पहले यूज़ किया गया था, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स इसमें क्या हुए थे, डेवलप हुए थे इस सेंचुरी में। और 1910 में क्या हुआ था, सेल्वारसन का डिस्कवर्ड किए थे, ठीक है। और क्या किए थे, सेफिल्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स को यूज़ किए थे, ठीक है। उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसको देखने के लिए क्या किए थे, ड्रग को डिस्कवर किए थे। फिर एंटीबायोटिक को भी 20 सेंचुरी में क्या हुआ था, एंटीबायोटिक का भी डिस्कवर्ड हुआ था। फिर पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। पेनिसिलिन कब डिस्कवर्ड किए थे, कब उसको खोज करे थे, 1928 में। कौन किया था, एलेक्जेंडर फेल्मिंग। पर इसका कोई वाइडली उसको यूज़ नहीं किए थे। कब तक यूज़ नहीं हुआ था इसका, 1940 तक इसका वाइडली यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। अनदर एंटीबायोटिक्स को भी इन लोग क्या किए थे, 20 सेंचुरी में यूज़ किए थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे 1944 में। उसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते थे। आयरन लंग वाज इन्वेंटेड इन 1928, ठीक है। आयरन लंग जो था उसको कब इन्वेंट किए थे, 1928 में। और 1943 में जो विलियम कॉल्फ था वो क्या किया था, आर्टिफिशियल किडनी मशीन को बिल्ड किए थे, ठीक है। कब किए थे, 1943 में। और सबसे पहला जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो कब हुआ था, 1963 में। In Britain, health of ordinary people greatly improved when the National Health Service was founded in 1948. In 1954, Dr. Jomal Nash Salk invented a vaccine for poliomyelitis. A vaccine for measles was discovered in 1963. In the 20th century, surgery made great advance. The most difficult surgery was on the brain and the heart. इसमें क्या हुआ था, 20 सेंचुरी में सर्जरी का क्या हुआ था, सर्जरी मेड ग्रेट एडवांस, ठीक है। और जो बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी था जो ब्रेन और हार्ट का, वो जो डिफ़िकल्ट सर्जरी था उसको भी ये लोग क्या किए थे, 20 सेंचुरी में पूरा किए थे, ठीक है। और क्या है, पहला जो पेस मेकर था वो कब बना था, 1958 में। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब का ये प्रोसीजर कब किए थे, 1867 में, ठीक है। द आर्टिफिशियल हार्ट वाज इंस्टॉल्ड इन 1982. द फर्स्ट हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन 1987। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल हार्ट को कब इन लोग इंस्टॉल किए थे, 1982 में। और जो फर्स्ट हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट किए थे वो कब किए थे, 1987 में। द लेज़र वाज इन्वेंटेड इन 1960. इन 1964 इट वाज यूज्ड इन द आई सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेज़र को कब इन्वेंट किए थे, 1960 में। और 1964 में क्या किए थे, इसको यूज़ किए थे आई सर्जरी के लिए पहली बार, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, 20 सेंचुरी में क्या हुआ था, ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी भी इम्प्रूव्ड हुआ था। फिर 1978 में द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बॉर्न,
सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब बॉर्न हुआ था? 1978 में। फिर 1980 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड दैट स्मॉल पॉक्स हैड बीन इरेडिकेटेड। 1980 में जो WHO है वो क्या अनाउंस किया था, जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या हो गया है, इरेडिकेट हो गया है। ठीक है। फिर 1981 में क्या हुआ था, एक टेरेबल डिसीज़ आया था। ठीक है, न्यू डिसीज़ आया था और वो क्या था, एड्स आया था। ठीक है। फिर 1975 में कंप्यूटराइज्ड एक्सियल स्कैनिंग और CAT को इंट्रोड्यूस किए थे। कब किए थे? 1975 में। फिर 1983 में MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग को क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। फिर सिंथेटिक स्किन वाज डेवलप्ड इन 1986 एंड जीन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस इन 1990। सिंथेटिक स्किन का डेवलप किए थे, कब किए थे? 1986 में, और जीन थेरेपी को इंट्रोड्यूस किए थे 1990 में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस मेडिसिन का ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड सर्जरी इन इंडिया। इन एंशियंट टाइम एडवांस इन सर्जरी टुक प्लेस थ्रू वॉर्स एंड बैटल वुंड्स। ठीक है। एंशियंट टाइम में क्या हुआ था, जो सर्जरी का जो एडवांस सर्जरी अपना जगह लिया था वो कैसे लिया था, थ्रू वॉर्स एंड बैटल वुंड्स। ठीक है। जब उस टाइम में वॉर हुआ करते थे, बैटल हुआ करते थे, उस जो वुंड्स के वजह से लोग क्या हुए थे, सर्जरी में एडवांस हुए थे। आर्यन यूज्ड देयर नॉलेज ऑफ हर्बल, मिनरल एंड अदर ड्रग इफेक्टिवली बेड साइड देयर सर्जिकल स्किल। ठीक है। जो आर्यंस थे वो लोग क्या करते थे, नॉलेज यूज़ करते थे अपना रिलेटेड टू हर्ब्स। उनको हर्बल का नॉलेज था, मिनरल्स का था और अदर ड्रग्स का था। ठीक है। उसको भी वो लोग यूज़ करते थे अपने सर्जिकल स्किल्स के साथ साथ। वो लोग हर्बल, मिनरल और अदर ड्रग्स का यूज़ करते थे, नॉलेज का यूज़ करते थे। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द विशपला, a woman related to Raja Chola, accompanied him into the battlefield and lost a leg। ठीक है। ऐसा माना जाता है जो विसापाल एक वुमेन थी। ठीक है। राजा चोला में एक वुमेन थी, वो क्या करी थी, accompanied him to बैटल फाइट एंड लॉस्ट अ लेग। वो क्या करी थी, लड़ाई में थी और वो क्या करी थी, अपना पैर को खो चुकी थी। ठीक है। द वैदिक सर्जन, उस टाइम में जो वैदिक सर्जन थे, अश्विनीज फीटेड हर विथ एन आर्टिफिशियल लेग। ये क्या किए थे, उसको आर्टिफिशियल लेग को क्या किए थे, जो वैदिक सर्जन थे वो उसको क्या किया, आर्टिफिशियल लेग को फिट किए थे उनके में। ठीक है। ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदास एज द लेजेंड हैज़ इट दैट राजा भोज 1980 AD skull was trephined to relieve him of his severe headache and to remove the malignant portion of the brain। जो राजा भोज थे 1980 AD में, ठीक है, वो क्या उस टाइम क्या हुआ था, उनका जो स्कल था वो क्या किए थे, ट्रिम्फाइन किए थे। उस टाइम में क्या करते थे, स्कल को बिना उनके पास कोई ऐसा सर्जरी किए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए बिना, उनका जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे यूज़ करते थे उसको यूज़ करके वो लोग क्या करते थे, स्कल को ट्रिम्फाइन किए थे। ठीक है। या बोल सकते हैं उसमें होल किए थे। ठीक है। टू रिलीफ हिम ऑफ हिज सीवियर हेडेक, क्यों किए थे, ताकि उनका जो सीवियर हेडेक है उसको वो क्या कर सके, उससे रिलीफ मिल सके उनको। ठीक है। एंड टू रिमूव द मैलिग्नेंट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है। और वो क्या किए थे, मैलिग्नेंट पोर्शन जो था, ब्रेन का जो मैलिग्नेंट पोर्शन था, जो हार्मफुल पोर्शन था या फिर जो घातक पोर्शन था ब्रेन का, उसको वो क्या किए थे, रिमूव किए थे। आफ्टर दिस प्रोसीजर द राजा वॉज क्योर्ड ऑफ द पेन। इस प्रोसीजर्स के बाद जो ये उन लोग सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ किए थे, उसके बाद जो राजा क्या हुआ था, वो क्योर हो गया था अपने पेन से। एंशियंट इंडियन मेडिसिन
can conveniently be classified into 3 broad group. ठीक है, जो एंशियंट इंडियन मेडिसिन है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड ग्रुप में. सबसे पहला है द प्री वैदिक पीरियड. ये कब से कब तक था? फ्रॉम 6000 BC up to the Aryan invention of India about 1500 BC. ठीक है. फिर द वैदिक पीरियड और द पोस्ट वैदिक पीरियड, 3 पीरियड इसमें यूज़ किए हैं. ठीक है. डिसीज ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड वेर एट्रीब्यूटेड टू सुपर नेचुरल पावर्स, मैजिक एक्सेट्रा. हैंस द ट्रीटमेंट कंसिस्टेड of prayer to appease the supernatural power and religious rites, talismanas, amulets etc. to counter evil magic. उस टाइम पे जो प्री वैदिक पीरियड था उसमें क्या हुआ था, ये लोग मानते थे कि जो डिसीज़ है वो किसके वजह से आ रहा है, सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से आ रहा है या फिर मैजिक की वजह से आ रहा है. तो वो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते थे, प्रेयर्स करते थे. ठीक है. और या क्या करते थे, जो सुपर नेचुरल पावर रहते हैं उसको अपीस करते थे. मतलब उन लोग उस चीज़ को क्या करते थे, जो सुपर नेचुरल पावर था उसको वो लोग खुश करते थे और अपने जो रिचुअल्स रीड्स करते थे. ठीक है. अपने जो भी रिचुअल संस्कार हुआ करते थे उस टाइम के, जो भी उनका रिचुअल्स था उसको वो लोग क्या करते थे, पूरा करते थे. ठीक है. तालिमानस और एम्यूलेट्स एक्सेट्रा टू काउंटर इविल मैजिक, इसका मतलब होता है ताबीज़. ठीक है. उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, जो प्री वैदिक पीरियड्स के पीपल्स थे वो लोग क्या करते थे, ताबीज़ वगैरह यूज़ करते थे ताकि वो लोग क्या कर सके, इविल मैजिक से प्रोटेक्ट कर सके या फिर इविल मैजिक से इलनेस को दूर करके अपने आप को क्योर कर सकें. ठीक है. द 4 वेदास वे आर रिटर्न ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड ऑफ दिस द ऋग वेदास द ओल्डेस्ट वाज रिटर्न सम टाइम इन 4000 BC. जो 4 वेदास थे, ठीक है, वो कब लिखा गया था, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में लिखे थे. और जो ऋग वेदास है वो सबसे पुराना वेदास है और उसको कब लिखे थे, उसको 4000 BC में लिखे थे. दिस स्क्रिप्चर contain bedside spiritual and physiological thoughts, some minor contribute to medicines. ठीक है. ये सब जो थे वो क्या था, बेड साइड स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल थॉट्स थे जो क्या करते थे, अपना थोड़ा बहुत योगदान देते थे मेडिसिन्स में. ठीक है. जो ये 4 वेदास रहा करते थे वो. फिर जो अथर्ववेद था वो क्या था, विच वॉज रिटर्न सम टाइम अराउंड 700 BC. इसको कब लिखे थे, 700 BC में लिखे थे. और ये क्या करता था, कवर करता था एसेंशियल मेडिसिन को. ठीक है. ये द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा भी बोलते हैं. और ये बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन को कवर किया था. ठीक है. जब इसको लिखे थे, ये वेदास में जब पाया जाता था तो बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन को कवर किया था. डिसीज वेयर एज इन द अर्लियर पीरियड एट्रीब्यूट टू इविल स्पिरिट्स, मैजिक एंड द wrath of God. The treatment consisted of prayer and religious rites and appeasement with addition of medicine of herbal and animal origin. ठीक है. अर्ली पीरियड में यही माना जाता था, डिसीज़ जो होता है वो एट्रीब्यूट टू इविल स्पिरिट्स के वजह से होता है, मैजिक के वजह से होता है, या फिर अगर गॉड उनसे नाराज़ हैं या फिर उनको कुछ पनिश कर रहे हैं उसके वजह से होता है. ठीक है. जो तो लोग इस चीज़ में ट्रीटमेंट कैसा यूज़ करते थे, अपने रिचुअल रिट्स को यूज़ करते थे या फिर प्रेयर करके क्या करते थे, अपने गॉड को खुश करते थे. ठीक. और उसके अलावा उन लोग क्या करते थे, इन सब के अलावा वो लोग मेडिसिन और हर्बल और एनिमल ओरिजिन में बिलीव करते थे कि एनिमल से और हर्बल्स के थ्रू क्या हो सकता है, मेडिसिन हमको मिलेगा और उसके वजह से ट्रीटमेंट या फिर क्योर हम लोग कर सकते हैं. ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड मेडिसिन एज्यूम्ड अ मोर रैशनल अप्रोच अंडर द ग्रेट गुरुज एट्रियास, धनवंतरी,
सुश्रुता एंड चारक। ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, जो मेडिसिन था, ठीक है, उसको एज्यूम किए थे, मोर रैशनल अप्रोच मिला था। और ये कहाँ से मिला था, अंडर द ग्रेट गुरुज, उनके गुरुज लोग से मिला था, ठीक है। और उनके गुरुज लोग कौन कौन हुआ करते थे, ऐत्रिया, धन्वंतरी, शुश्रुआ और चारक हुआ करते थे, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन जो था उस वो वाला आज टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग उस टाइम पे देखे कि प्रिमिटिव पीपल्स का देखे, फिर मॉडर्न पीपल्स का देखें, मॉडर्न एज का देखें, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। आफ्टर दैट हम लोग ये देखें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और सर्जरी इंडिया में कैसे आया था।